हेलो दोस्तों, सिलोजम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग के अंदर आता है सिलोजम टॉपिक, और इस सिलोजम टॉपिक में एक्चुअल में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाता है। तो कुछ स्टेटमेंट होते हैं, और जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 100% करेक्ट होते हैं। मतलब वहां पे जो भी लिखा हो स्टेटमेंट में वो 100% करेक्ट है। जैसे कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल गर्ल्स आर बॉयज, अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दोस्तों ऑल गर्ल्स आर बॉयज नहीं, बट अगर स्टेटमेंट ने दिया है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ऑल गर्ल्स आर बॉयज। सेकंड दिया है some men are girls, all हो गया, some हो गया, बराबर ना। और एक थर्ड होता है no women आर बॉयज। ये जो तीन स्टेटमेंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर से क्या करना पड़ता है, अपने को वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। और ऑन दैट बेसिस इस स्टेटमेंट के इससे अपने को बताना पड़ता है कि कंक्लूजन कौन सा सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कंक्लूजन फर्स्ट अगर है, कंक्लूजन क्या है कि सम बॉयज आर गर्ल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम बॉयज आर गर्ल्स। सेकंड स्टेटमेंट है नो गर्ल, और सिंपल ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऑल गर्ल और ऑल मेन आर बॉयज, इस तरीके से। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑल गर्ल्स आर बॉयज के लिए। ये है गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर बॉयज, ऑल गर्ल्स आर बॉयज, ये डायग्राम हो गया। सम मेन्स आर गर्ल, सम मेन्स आर गर्ल्स, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये जो पोर्शन होगा मेन का और गर्ल का कॉमन रहेगा, ठीक है। और नो वीमेन्स आर बॉयज, तो यहाँ पे मैं वीमेन ड्रॉ करता हूँ और इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये है अपना स्टेटमेंट डायग्राम, मतलब ये जो दिया है वो 100% करेक्ट है। उसके बेसिस पे कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बॉयज आर गर्ल्स, some boys are girls, can you see that these are all boys, out of that these boys are girls, means some boys are girls, so the first state conclusion get correct. All men are boys, this part of the men only are the boys, but all men, this part of men is not a boys, it means that our second conclusion is not correct. So this is the concept we need to learn here. We can say that in some cases student can draw some males are girls, like some males are girls, as well as for the first diagram all girls are boys. This diagram the student can draw, but for the first statement you can draw all girls are boys is a diagram. All girls are boys, all girls are boys, is it a possibility? So the different diagram we can draw from the statement, but when we are checking the conclusion, on the basis of conclusion you have to decide which statement is correct.
So we are directly go through the question and attempt the question what are the different type of the questions asked into the different examination. So this is our first question. Based ओनली ऑन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब क्या है कि स्टेटमेंट क्या है हमारा 100% करेक्ट है. सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, तो सब लोग कैसे ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से ड्रॉ करते हैं. सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी लॉजिकली इन्फर विद सर्टेनिटी, मतलब नीचे वाले में से कौन सा कंक्लूजन या कौन सा स्टेटमेंट जो है नीचे वाले में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो गिवन स्टेटमेंट है. क्या सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, तो नो ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, नो ह्यूमन, बट वी कैन सी हियर दिस नंबर ऑफ ह्यूमन आर इंटेलिजेंट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट मे बी नॉट पॉसिबल, बट हियर यू कैन से दिस ह्यूमन आर नॉट इंटेलिजेंट मींस सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. Some non-human are intelligent. So we don't have an idea about the non-human person. So this option is also not correct. Some intelligent being human. Some intelligent. This intelligent part being human is correct. So from the given conclusion we can say that the fourth conclusion is inferred to the certainty for the statement. So the option D is correct because some intelligent are human, means these are the intelligent, these are the human. So some intelligent, this intelligent part are the human, that's why this fourth conclusion get correct, fourth option get correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है सम फुटबॉल प्लेयर आर क्रिकेट, ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सम फुटबॉल प्लेयर प्ले क्रिकेट, फुटबॉल प्लेयर प्ले क्रिकेट. दिस सम पार्ट, ऑल क्रिकेट प्लेयर प्ले हॉकी, all cricket player play hockey. Among the option given below, the statement that logically follow from the two statement is above, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है 100% करेक्ट है और ये क्या है नीचे के दो चार कंक्लूजन है. इस चारों में से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है ये पूछ रहा है क्वेश्चन. तो ये स्टेटमेंट है मतलब ये क्या है मेरा 100% करेक्ट है. नो फुटबॉल प्लेयर प्ले हॉकी, no football player play hockey, but you can see here this football player play hockey means, so first conclusion is incorrect. All hockey player play football, all hockey player play football, this part of the hockey player not play the football. Third option is all football player play hockey, all football player play hockey, no, this part of the football player not play hockey. Fourth option is some football player play hockey, this part of the football player play hockey. It means that you can say your option D is correct. Okay, so I think समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन. दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है. बेस्ड ऑन द बोथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लॉजिकली करेक्ट. तो स्टेटमेंट से वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ऑल पर्पल आर ग्रीन, ऑल पर्पल आर ग्रीन, ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ऑल ब्लैक आर ग्रीन. दिस इज 100% करेक्ट डायग्राम. सम ब्लैक आर पर्पल, some black are purple, no black are purple. So in this question you can check here, some black are purple, no black is purple. See, I am a good
somehow good teacher or I am a not a good teacher. If you compare with me a teacher, I am, or you can say like that, whether this purple should be a black or no purple is a black, both the possibilities, either or possibilities are there. If you check this diagram, from that you can say no purple is a black, but it is not 100% sure because it is not given into the question. That's why we don't have an idea, so we can go with the either or option. Either or option. So for that diagram we can draw the number of diagram and we check the which statement is follow the conclusion. Like, see, we can draw the diagram like all purple are green is the first statement, and all black are green. All black are green. So you can draw the same diagram here. This is a black. If you can draw the same diagram here. This is the different diagram. So here you can check, first condition there is no relation between this purple and black, and here you can check the some purple or black. It means that either no purple or black or some purple or black is possibility. So that's why we are go with the either or option. So move on to the next question, student. The next question is, statement is given all lions are tiger, all lion are tiger, all tiger are leopard, lion के लिए LI देते हैं, all tiger are leopard, LE देते हैं leopard के लिए, some leopards are wolves, some leopards are wolf. So this part of the wolf are leopard. Conclusion बोल रहा है no elephant is lion. In the given statement कहीं पे भी एलिफेंट का जिक्र ही नहीं किया है, तो एलिफेंट का रिलेशन लायन के साथ बता सकते हैं क्या? बिल्कुल ही नहीं बता सकते हैं. Some wolves are lion. Some wolves are lion. You can check here. Some leopards are wolf, but there is no relation between this lion and the wolf. तो ये हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. Some leopards are lion. Some leopards are lion. So you can check here. This part of the leopards are lion. This part of this is the whole part is a leopard, but out of that this part means some part of this leopard is also a lion. It means that this third conclusion is correct. So from the conclusion you can say only third conclusion gets follow. Third conclusion gets follow. So next question is given below two statement and four conclusion drawn based on the statement. दो स्टेटमेंट है और चार कंक्लूजन है, उसके बेसिस पे अपने को ऑप्शन चूज करना है. तो पहले तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं स्टेटमेंट के लिए. सम सोप्स आर क्लीन, सम सोप आर क्लीन, so we are make this common part, some part. Next statement is all clean weight object are weight, all clean are object weight. मतलब ये हो गया डायग्राम स्टेटमेंट 100% करेक्ट. आफ्टर दैट वी चेक द कंक्लूजन. सम क्लीन ऑब्जेक्ट आर सोप, सम क्लीन ऑब्जेक्ट आर सोप. yes, this clean object are soap means first statement is correct. No clean object is soap, no clean object, you can check here this part of the clean object is soap. It means the second conclusion is not correct. Third, some weight object are soap, some weight object are soap. So here it is
a total weight object part, and this is a soap part, so you can say that this is a sum part of weight object and soap. So you can go with the third statement also, conclusion also. फोर्थ क्या बोल रहा है, ऑल वेट ऑब्जेक्ट आर सोप, ऑल वेट ऑब्जेक्ट आर सोप, नो दिस पार्ट ऑफ द वेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सोप, इट मीन्स ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम बॉटल्स आर कप, सम बॉटल्स आर कप। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, वेन डायग्राम। सम बॉटल्स आर कप, ऑल कप्स आर नाइफ्स, all cups are knives. So this is the diagram, this is the diagram for knives, outer circle. This is the 100% correct diagram. So we check out the conclusion. Some bottles are knives, so this part of the knives are bottles, so you can say that the first conclusion is correct. We check the second conclusion. Some knives are cup, some knives are cups, so you can check this part of the knives are cup, this part of the knives are cup, so second conclusion is also correct. All cups are bottle, all cups are a bottle, no this part of the cup is not bottle. All knives are cups, all knives are cups is not possible, it means the conclusion 1 and 2 is correct only. Only conclusion 1 and 2 is correct. Move on to the next question. Next question, statement and conclusion is given. All teacher are professor, all teacher are a professor, no professor is a male, so there is a no relation between professor and male, so we can indicate it by this symbol cross. Some males are engineers, some males are engineers, this is our statement diagram, and the conclusion is no engineer is a professor. So no engineer is a professor, don't know. Some engineer is a professor, some engineer is a professor, don't know. No male is a teacher, no male is a teacher, yes no male is a teacher, this is the correct. So you can check that only third conclusion is correct, or you can say the first or two, because no engineer is a professor, no engineer is a professor, and some engineers are professor, some engineers are professor, you can check. So no male is a teacher, you can say no male is a teacher, because all professors are not teacher, means the third option is, or third conclusion is 100% correct. If you check the first conclusion and the second conclusion, no engineer is a professor, no engineer is a professor, कोई भी इंजीनियर प्रोफेसर नहीं है। सेकंड क्या, सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर, तो कुछ इंजीनियर प्रोफेसर है, तो मेरे को बताइए कोई भी इंजीनियर प्रोफेसर नहीं है, ऐसा बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, पता ही नहीं मेरे को, तो बोलूँगा कैसे मैं, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में दिख ही नहीं रहा है। सम इंजीनियर प्रोफेसर वो भी नहीं बोल रहे, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, ओनली थर्ड ऑप्शन मेरे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखना है। तो क्या है, ऑल बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल
पैथेजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ये पैथेजन कहाँ पे आएगा, इधर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा। ओके, कंक्लूजन क्या बोले, सम पैथेजेंस आर बैक्टीरिया, डोंट नो, ऑल पैथेजेंस आर not a bacteria. So here you can check some bacteria, no relation between bacteria and the pathogens, and all pathogens are not a bacteria, so there is no relation between them. So you can check here, instead of that all pathogens are not bacteria, instead of that you can go with some pathogens are bacteria, some pathogens are bacteria, some pathogens are bacteria, all pathogens are not bacteria. So you can go with which conclusion, either or neither one nor two. So you can check, there is no relation, but the possibility is that you can draw the different diagram, like all bacteria are microorganism, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए क्या डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ बराबर। तो क्या इसमें दिख रहा है, ये सम पार्ट दिख रहा है बराबर ना, और यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या हो सकता है, इधर सम पार्ट हो सकता है या तो फिर कोई रिलेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं मैं कि एक तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, एक तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा, ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, तो ये सही होगा। या फिर क्या होगा, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, मीन्स दो में से कोई तो भी एक करेक्ट होगा। तो इधर और ऑप्शन के साथ अपने को जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, इधर और ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि सम और नो का ऑप्शन अगर कभी भी पेपर में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इधर आर का ऑप्शन करेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। स्टेटमेंट है ऑल एंटरप्रेनर आर वेल्दी, ऑल एंटरप्रेनर आर वेल्दी, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एंटरप्रेनर आर वेल्दी, ऑल वेल्दी आर रिस्क सीकर, ऑल वेल्दी आर रिस्क सीकर। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल रिस्क सीकर आर वेल्दी, दिस पार्ट ऑफ द रिस्क सीकर आर वेल्दी, नो, ओनली सम एंटरप्रेनर आर रिस्क सीकर, सम एंटरप्रेनर आर रिस्क सीकर, ऑल मीन्स सब, all entrepreneur are risk seeker, or some entrepreneur is also risk seeker. Yes, it means the only second conclusion is correct. So the only second conclusion is correct for that question. There is no chance for both 1 and 2 because first is not correct, and neither 1 nor 2 because some entrepreneur are risk take seeker. You can check here. Next question देखते हैं। स्टेटमेंट है नो बीच इज अ आइलैंड, बीच आइलैंड, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द आइलैंड एंड बीच, ऑल आइलैंड आर अ रीफ, ऑल आइलैंड आर अ रीफ, ऑल बीचेस आर अ रीफ, ऑल बीचेस आर a reef, don't know, some beaches are a reef, don't know, because this beach is a reef, I don't know, because we can't say that this beach and reef relation, it is only given the relation, like you can draw the same diagram, like no beach is a island, okay, there is no relation between that, but it can say like that, you can draw this diagram for this conclusion, no beach is a reef, no beach is a reef, you can check here, no beach is a reef, but you can draw this diagram because all island are a reef, all island is a reef, you can draw this diagram. So इससे क्या पता चलता है कि all जो बीचेस है वो रीफ है,
तो क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट ये दोनों कंक्लूजन में थोड़ा सा अपने को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। सम रीफ्स आर आइलैंड, सम रीफ्स आर आइलैंड, सो सम रीफ्स आर आइलैंड, सम रीफ्स आर आइलैंड मतलब ये जो पार्ट है रीफ का वो क्या है, आइलैंड है, मतलब थर्ड कंक्लूजन क्या है मेरा, करेक्ट है। ऑल रीफ्स आर आइलैंड, ऑल रीफ्स आर आइलैंड, दिस पार्ट ऑफ द रीफ इज नॉट आइलैंड, मींस फोर्थ कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इधर और में ये फर्स्ट और सेकंड का जो है वो इधर और में ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इधर और तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑल बीचेस आर रीफ, ऑल बीचेस आर रीफ इज नॉट पॉसिबल, और नो बीचेस आर रीफ इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज see some part is also remaining here, some part of the beach is reef is also possible, so that's why we can't go with that first and second option, so only third conclusion is correct. So you can check here, there is a no option for the third, so neither 1, 2 or 4 is correct, means this third is correct only. Next question, statement is some boys are tree, some boys are tree, some tree are jungle, some tree are jungle, some jungle are fruit, some jungle are fruit. This is the 100% correct diagram, statement diagram. Some fruits are tree, some fruits are tree, there is a relation between fruit and tree. Now some tree are boys, some tree are boys, yes. Some jungles are boys, jungles are boys, no, means only second conclusion gets follows. नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट इज सम बसेस आर हाउसेस, some buses are houses, all houses are taxis, all rickshaw are taxis, all rickshaw are taxis. Conclusion, some rickshaw are houses, rickshaw houses, there is a relation between rickshaw and house, no. Some taxis are houses, this part of the taxi is houses, yes. Some taxis are buses, yes, definitely some taxis are buses, means second and third conclusion get follows for that question, second and third. 13th क्वेश्चन चेक कर लेते, 13th क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। Some officers are honest, some officers are honest, R is an officer, so R is an officer, so you can draw here R, he is R. This is our diagram, statement diagram, 100% correct diagram. Some officers are dishonest, don't know, we know about only the honesty, not about the dishonesty. Some officers are dishonest, some officers are dishonest, don't know. R is honest, R is honest, don't know, because this R you can draw here also, so we can't say that R is a dishonest, R is dishonest, don't know. Officers are usually honest, officers are usually honest, officers are usually honest. This part of the officers are honest only. So usually means क्या होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, तो क्या कर सकते हैं, कोई फॉलो करेगा क्या, नन फॉलो आएगा यहाँ पे, या कुछ और आएगा दोस्तों। देखो, सम ऑफिसर्स आर डिसऑनेस्ट, सम ऑफिसर्स आर डिसऑनेस्ट, आर इज ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, you can check here the either or option is also possible, because if this R is honest or dishonest, either or is also possible, but you can check the either or option is not there. So we go with this none follows option, we go with the none follows option. So either or option for the second and third is possible.
Some officers are dishonest, we don't have a clear cut idea, and officers are usually honest, so we can not say that. That's why we can go with the none option. 14th क्वेश्चन क्या बोलता है? Some clips are small, some clips are small, all small are big. Conclusion: all bigs are small, this part of the big is not small. All small are clips, all small are clips, no. So both the conclusion, neither one nor two is correct. Neither one nor two, it is very simple one. Last question for this entire topic, and if you check all the questions, so it is sufficient for all syllogism questions. So first statement is all oceans are river. All ocean are river. All ocean are river. Some spring are river. All whales are spring. All whales, so whale कहाँ पे आएगा? इसके अंदर में आएगा, बराबर. All whales are spring. So conclusion check करते हैं. Some spring are ocean. Some spring are ocean. There is a no relation between ocean and spring. So first conclusion is not correct. Some whale are river. Some whale are river, no relation. Some river are ocean. Some river, yes, some river, this part of the river is the ocean, means third is correct. No well is a river, so there is no relation between no well and river, but you can check here the well and river. Some wells are river and no wells are river. These are the two statement. If you check, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि कुछ वेल रिवर हो गए या तो फिर नहीं हो गए, या तो मैं जिंदा होगा, या तो कुछ पार्ट में मैं जिंदा होगा, या तो फिर नहीं होगा, बराबर ना. ये दो ही ऑप्शन है, पूरा भी हो सकता है, बराबर ना. तो इसमें क्या होगा, ईदर और में ऑप्शन आएगा, ईदर और, ईदर 2 और 3 एंड थर्ड इज करेक्ट. थर्ड इज करेक्ट एंड ईदर और. So only either 2 or 4 and third is follow. समझ रहे ना. तो आई थिंक आपको सिलोजिज्म का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अगर ये टॉपिक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में ये सिलोजिज्म टॉपिक शेयर कर दो. ये सभी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि गेट एग्ज़ाम हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं. ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो. थैंक यू.